बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बता दो कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं, मेरा यूनिट टेस्ट 2 जस्ट स्टार्ट होने वाला है, ये मेरा डेट है, मैं ऑटोनोमस कॉलेज से हूं। जो भी है, आप जहां से भी हो प्लीज नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो पेपर है कौन से तारीख के हैं। देन उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी प्लानिंग कर सकता हूं। और अगर आपके यूनिट टेस्ट हो भी गए होंगे तो भी आप नीचे कमेंट करना, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी पेपर के लिए रेडी कराना स्टार्ट कर दूंगा। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, यूनिट टेस्ट का वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने हमेशा बोला कि देखो, यूनिट टेस्ट हमारे, जब मेरा यूनिवर्सिटी का जब हमारा मार्क्स आएगा तो उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पॉइंटर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। इवन अगर आपने यूनिवर्सिटी में जस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर किया और यूनिट टेस्ट में अगर आपने फुल मार्क्स स्कोर किया, तो भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट 8 पॉइंटर 8.5 पॉइंटर के आसपास भी पहुंच जाते हैं। इसलिए यूनिट टेस्ट में पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करने के बारे में आपको सोचना है, कैसे करना है, स्मार्ट तरीका, सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपको ड्रीम देखना होगा। ड्रीम मतलब यहां पे आपको एम रखना होगा कि भाई मुझे इस बार यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करना है, फुल मार्क्स स्कोर करना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो एम डिसाइड करो। और एक और चीज मैं बता दूं कि दोस्तों, एक फॉर्म मैंने दिया है, उस फॉर्म को याद से फिलअप कर लो। मुंबई यूनिवर्सिटी, SPPU और बाटू यूनिवर्सिटी। हाँ, मैंने कल बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कमेंट देखे। एक दो दिन में मैं और भी यूनिवर्सिटी की चीजें रिलीज करूंगा। इनका 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2024 को रात 8 बजे मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। दोस्तों, क्रैश कोर्स जो मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। और सबसे पहला पेपर इनका मैथमेटिक्स 1 ही है। अगर हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा चले जाए तो आगे के पेपर बहुत अच्छे से जाने लगता है। तो यहां पे मैं लाइव पढ़ाऊंगा। इनका क्रैश कोर्स दोस्तों 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और ये दोनों का क्रैश कोर्स 12 से लेके 14 के बीच में स्टार्ट होने वाला है। तो याद से, अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, जहां पे आपको PYQs, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई पुराना पेपर नहीं है, पर जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कराऊंगा। और लाइव लेक्चर्स होंगे, आप 1 to 1 मुझसे बात भी कर सकते हो लेक्चर्स में, जो चीजें नहीं समझ में आई। तो अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा तो भी आपके लिए बैच इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, 28 को जब मैं लॉन्च करूंगा, एक्चुअल में इसका प्राइस ये है, बट उस दिन के लिए जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं ये प्राइस देने वाला हूं। और ये सभी स्टूडेंट को मैं नहीं दे सकता, तो स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट को मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये लाइव है, लाइव बैच में मैं सभी को नहीं ले सकता। तो प्लीज याद से एक फॉर्म दिया हूं, आप फिलअप कर लो। हाँ, बाकी के यूनिवर्सिटी, जैसे मैं RGPV की बात करूं, बाद में मैं अगर बात करूं, नागपुर यूनिवर्सिटी का लगातार कमेंट आ रहा है, शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का लगातार कमेंट आ रहा है, भामू का कमेंट आ रहा है, PTU का आ रहा है, GTU का आ रहा है, BEU का आ रहा है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों, जल्दी मैं आपके लिए भी लेकर आने वाला हूं। बस आप अपने दोस्तों तक शेयर करो, आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये चीजें पहुंचेगी तो जरूर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो पहला पॉइंट, आपने एम डिसाइड किया। एंड दूसरा पॉइंट दोस्तों, देखो आपका जो भी सिलेबस है, इस समय आपका सिलेबस बहुत ज्यादा दिखेगा। हाँ, ऐसा टीचर बोलेंगे कि आपका 3rd मॉड्यूल आएगा, 4th मॉड्यूल आएगा, 5th मॉड्यूल आएगा, ऐसा बोलेंगे, या तो 4th 5th 6 बोलेंगे, या तो किसी किसी का 2nd 3rd 4th होगा। पर मोस्टली सभी का लास्ट के यूनिट होंगे, लास्ट के यूनिट होंगे, 2nd 3rd, ऐसे लास्ट के यूनिट में ही ज्यादातर ये 2nd यूनिट टेस्ट चलता है। बट बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि दिखने में ये आपको 3 यूनिट दिखेगा, बट अगर आप जब जाके देखोगे तो हमारे टीचर्स ने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है। देखो, बस आप यूनिट टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, देन उसके बाद 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस लाइव में मैं कवर कराने वाला हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बस आप यूनिट टेस्ट में पूरे मार्क्स स्कोर कर लो। अब जैसे अगर समझो यहां पे मैं बात करूं कि मेरे टीचर ने सर पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला है कि आएगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको, देखो, कंपोजिट फंक्शन करके एक टॉपिक है, वो अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि आपके टीचर ने वो टॉपिक पढ़ाया ही होगा। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। इम्प्लीसिट फंक्शन करके एक टॉपिक है, ये आप अच्छे से कर लो, आपके टीचर ने पढ़ाया ही होगा। देन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस में यूलर्स के इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
जिसमें से tan इनवर्स, साइन इनवर्स जो लास्ट वाला टाइप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, और किसी किसी को जैकोबियंस है तो जैकोबियंस में वो लीनियरली डिपेंडेंस वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो बस अगर आपको ये इस टाइप से जाना, कोई कोई कि वो मैट्राइसिस आ रहा है तो मैट्राइसिस में आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है जो मैं बता रहा हूं। मैट्राइसिस में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है टॉपिक, देखो यूनिवर्सिटी वाइज चीजें वेरी करती है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में ऑर्थोगोनल का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, जैसे एसपीपी में बात करूं तो ऑर्थोगोनल एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपको यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहां पे आपको अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइप्स के आपको क्वेश्चंस को, रैंक के नॉर्मल फॉर्म वाला जो इक्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। तो मतलब आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो मैं लाइव बैच चालू करने जा रहा हूं, इवन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हो, अगर मैं सिलेबस जिस दिन लेकर आऊंगा, मैं अभी 1-2 दिन में सिलेबस भी बताऊंगा कि ये सिलेबस में पढ़ाने वाला हूं। जिस यूनिवर्सिटी से आपका सिलेबस मैच हो रहा है आप उस बैच में भी जुड़ सकते हो, बट आपको 1-2 सम अपने भी सॉल्व करने होंगे, बस इतना ही करना होगा। पर कॉन्सेप्ट, सम और मोस्टली बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सम भी सेम होते हैं, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए जब मैं लॉन्च करूंगा तो उसके एक दिन पहले मैं टाइम टेबल रिलीज करूंगा। अगर देखो जिसमें आपका ज्यादा सिलेबस मैच हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करना, और 1-2 जो मैच नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे तो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसका वीडियो, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो उससे कैसा हो जाएगा कि आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो ये आप बस टॉपिक वाइज चीजों को कवर करने की कोशिश करो, पूरा का पूरा नहीं। हर एक के जो सम्स आपके कॉलेज में पढ़ाया है, जो बच्चा, जो दोस्त आपका कॉलेज में लगातार आ रहा है, उससे मिलो और वो सम पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले सिलेबस नीचे कॉमेंट करो। अगर आप सिलेबस अपना मैथ्स का सिलेबस कॉमेंट करो, अगर मैथ्स का सिलेबस अगर आप नीचे कमेंट कर देते हो। और मैं एक और चीज बता रहा हूं कि अगर मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट है तो भाई मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 10 दिन में नहीं कवर कर सकते। उसका आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा लेक्चर्स हमने बनाया है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हो तो आप जाके जो हमने कोर्सेस दिए हैं, अगर देखो मैकेनिक्स में तो बोला जाए तो जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो हमेशा क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। मैथ्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी आते हैं, मैकेनिक्स में नहीं आता। तो आप क्या करो पता है, दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर आपका सिलेबस सेम लग रहा है, 60% 70% सेम है, तो आप कोर्स लेके पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, सम भी वही है। जब फिर आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, तो ये काम आज आप कर सकते हो। तो इसलिए मैकेनिक्स को भी लाइटली नहीं लेना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपको एक प्लानिंग बनाना होगा। प्लानिंग मतलब कि समझो मेरा यूनिट टेस्ट सर 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को है। तो हमें क्या प्लानिंग बनाना है कि आज डेट कितना है, आज समझो 24 है, मैंने जानबूझ के 25 लिख दिया। तो आज समझो 25 डेट है, तो मैं सर 26, 27, 28 ये 3 दिन में ना मैं मेरा मैथ्स कवर कर दूंगा। और बस मैं रोज कितना 2-2 घंटा बैठूंगा, ज्यादा नहीं बैठना है। और साथ में दोस्तों मैं 3-3 घंटा बैठ के ना मैकेनिक्स खत्म करूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में मैकेनिक्स में ना मुझे कम मार्क्स है, तो मैं मैकेनिक्स भी कवर करूंगा। तो इस तरह से आप अपना एक प्लानिंग बनाओ, और प्लानिंग बना के और साथ में थियरी का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट डिसाइड करो, जिससे आप अपने यूनिट टेस्ट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाओगे। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लास के नोट्स। कुछ मैं बोल रहा हूँ कि देखो बहुत सारे कॉलेजेस में 1-2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, तो थियरी के लिए आप अपने क्लास के नोट्स का भी आप फॉलो कर सकते हो। और मोस्टली अभी वाला जो आपका एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट का जो एग्जाम होगा, उसमें आपको अपने क्लास का नोट्स फॉलो करना चाहिए, जिसमें क्योंकि आपके पेपर आपके टीचर ही चेक करने वाले हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकते हो, बट अभी आप अपना क्लास नोट्स फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोई बच्चा अगर रेगुलर क्लास में आ रहा है तो उससे 100%, मतलब बोला जाए तो 95% जो आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस आएगा वो पीवाईक्यूज पे ही आएगा। मैं तो 100% बोल रहा हूँ। और आपका जब पेपर आएगा उसके बाद आप देख लेना कि 100% क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पे आएगा, बट मैं ऑन पेपर 95% लिखता हूँ, पर 100% आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि पीवाई यूनिट टेस्ट मतलब पीवाईक्यूज जो मैंने कोर्सेज में कवर करा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर कितने लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है। मैंने एक वीडियो बनाया था। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है।
जो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी के पेपर में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, स्पेशली थियरी के पेपर में। और देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपका वाइवा, टर्म वर्क, सब चीजें अभी स्टार्ट होने वाली है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। वो भी आप मुझे डेट बता दो कि सर मेरा वाइवा का ये टाइम है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको हेल्प करूंगा। वाइवा में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत अच्छा मैंने आपको गाइडेंस दे दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो ये हम सभी लोगों का चैनल है, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो। और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज उसे फॉलो करने की कोशिश करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।